पितृपक्ष श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में आप अपने घर के पूर्वज पितरों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर परिवार के ऊपर से पितृ दोष का पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं। तो इसकी जो संपूर्ण विधि है, इसकी जो जानकारी है आपके पूर्वज पितरों को प्रसन्न करने वाली, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो भाई, पितर पूर्वजों के ये दिन चल रहे हैं और ये जो पितृ पक्ष शुरू हुआ है चंद्र ग्रहण से, और जो इसकी समाप्ति होगी सूर्य ग्रहण से। तो इन दिनों में जो पितरों के ये दिन है, पितृ पूर्वजों के जो दिन है, इनको हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ विशेष दिन होते हैं। जैसे नवरात्रि है कि माता नवदुर्गा के दिन है, तो उन दिनों में जब तक व्रत किए जाते हैं, शक्ति को याद किया जाता है और शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो यह दिन है पितर पूर्वजों के, जो हमारे बड़ वडेरे हैं, हमारे कुल देव हैं, उनके नाम के ये दिन है। तो इन दिनों में जो भी हम उनके नाम का तिल फूल भोग प्रसाद कुछ भी अर्पण करते हैं, तो उनका जो श्रेय है उनको प्राप्त होता है। और प्रेत जून से हम उनको मुक्त कर सकते हैं इन दिनों में। तो इन दिनों में सात्विक विधि के अनुसार आप उनके नाम का तर्पण करें, उनके नाम का दान पुण्य करें, उनके नाम के हवन यज्ञ करें, उनके नाम की पाठ पूजा करें, गीता का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। और इसके अलावा आप किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ब्रह्म गायत्री का जाप करें। तो इससे आपके जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वह आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा डालें, उनके नाम का सुबह शाम तिल फूल भोग प्रसाद निकालना आरंभ कर दें। जो भी आप घर में भोजन वगैरह बनाते हैं, पहले अपने पितरों के नाम का लुभा भोग प्रसाद करें, उनके नाम का तर्पण करें। तो इससे आपके पूर्वज पितर पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज यह जो विशेष विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो हर कोई व्यक्ति करता ही है। देखो, गौ माता की सेवा भी आप करते हैं, दरवेश कोटों की को कुत्ते को भी आप रोटी डालते हैं सुबह शाम, और उनके नाम का जैसे मंदिर वगैरह में भी दान पुण्य आप करते हैं। लेकिन कुछ विशेष ऐसे उपाय होते हैं तांत्रिक विद्या के अनुसार, जिससे अगर कोई प्रेत जून में भी है आपका पूर्वज पितृ, क्योंकि हवन यज्ञ करने के बाद भी, बहुत से तर्पण करने के बाद भी अगर वह प्रसन्न नहीं हो रहे आपके ऊपर, फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई बाधा आ रही है पूर्वज पितरों की, जब भी आप जन्मपत्र का दिखाते हैं तो आपके घर में आते हैं कि आपके घर में पूर्वज पितरों की आपसे वो निराश हैं और आपके ऊपर उनकी समस्या है, इसी कारण आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा। क्योंकि जिनके घरों में भी देखो पूर्वज पितरों की समस्या होती है, आप कोई भी पाठ पूजा आराधना कर लें, वह फलीभूत नहीं होगा। कोई भी आप काम, कोई भी काम धंधा कोई भी आप करेंगे तो वहाँ से आपको सफलता नहीं मिलेगी। और संतान प्राप्ति में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी बालिक या बालिका की विवाह में भी देरी बनती है अगर आपके घर में पितरबाधा है, पितर दोष है। और जो भी आपका धन वगैरह पैसा वगैरह होता है, अगर आपके घर में पितर पूर्वजों की समस्या है, तो जो आपका धन है वो बीमारियों के ऊपर लगेगा। और इसके अलावा शरीर के कष्ट भी रहते हैं। अगर पितर दोष है, पितर बाधा है, तो शरीर के कष्ट भी रहेंगे, कंधों के ऊपर भारीपन, सर के ऊपर भारीपन। तो ऐसी समस्याएं रहती हैं जिनके घर में पूर्वज पितरों की समस्या है। तो उसके बाद बहुत से हम तर्पण वगैरह करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, कई बार फिर भी फलीभूत नहीं होता। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आप रेगुलर कर दें इन दिनों में सुबह सुबह निहार।
पीपल पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर सुबह सुबह निहार मुँह खाली पेट शुद्धता के साथ आप इस उपाय को करना शुरू कर दो। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपके जो पूर्वज पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, आपको स्वप्न में दर्शन भी देंगे, आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा अगर श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ आप इस उपाय को करना शुरू कर दें। तो इसके लिए आपने देसी गाय का थोड़ा सा आपने दूध लेना है, 5-4 चम्मच दूध के आप ले लें, उसको किसी लोटे में डाल लें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद 1 चुटकी सफ़ेद वाइट तिलों की डाल लें, 1 चुटकी ही चीनी की आपने डाल लेंगे तर्पण के लिए, पीपल पेड़ की जड़ में डालने के लिए। और 1 गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं के आटे को गूंदना है, लेकिन इसको गूंदने से पहले इसमें थोड़े से सफ़ेद वाइट वाले तिल आपने इसमें डाल देने हैं और 1 चुटकी चीनी की, इसको गूंद लें। और उसके बाद देसी गाय का ही देसी घी इसमें आपने डालना है, 1 दिया आपने तैयार कर लेना है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा मिठान लेना है, बर्फी का भोग ले लें या फिर आप पेड़े ले सकते हैं, बर्फी का आप भोग ले लें सफ़ेद। तो उसके ऊपर भी आपने अपने समस्त पितरों का ध्यान धरने के बाद 7 चुटकी ऐसे इस उंगली से 7 चुटकी, वो जो बर्फी का भोग है 1 2 20 कुछ भी है, तो उसके ऊपर 7 चुटकी आपने तिलों की लगानी है अपने समस्त पितरों का ध्यान धरने के बाद। फिर जो वह बर्फी का भोग है उसको पूरे घर में आपने घुमा देना है और अरदास पैंती दुआ करनी है सुबह सुबह कि हमारे पूर्वज पितरों आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहें और जो भी कोई हमारे घर में समस्या है उसका आप निवारण करें, आप हमारे ऊपर प्रसन्न। अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो आप स्वप्न में आकर हमें दर्शन दें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाई रखें और हमें आशीर्वाद की प्राप्ति हो। ऐसी अर्ज दुआ बेनती करने के बाद तो उसके बाद पीपल पेड़ की जड़ के पास आपने जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद वह जो लोटा जल का है उसकी 3 परिक्रमा आपने क्लॉकवाइज करनी। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः जाप करें। ब्रह्म गायत्री का आप जाप कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद वो जो लोटा जल का है 3 परिक्रमा करते रहें, जाप करते रहें और उसकी जड़ में उसको डाल दें। उसके बाद वह जो दीपक है, वह जो दिया है, आटे का दिया है जो, उसको आपने रोशन कर देना है। उसके बाद जो वो आप भोग लेकर गए हैं अपने पूर्वज पितरों के नाम से, तो आपने उस दिए के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर वहां पर रखकर ऐसे माथा टेक कर घर को वापस आ जाना है। जब आप पहले ही दिन जब करेंगे तो आपको आपके पूर्वज पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को सुबह सुबह करेगा, निहार मुंह खाली पेट शुद्धता के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को आप करें, तो इससे आपके घर के जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे आप अपने पूर्वज पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि गौ माता की सेवा करें, किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, गरीबों की मदद करें, तो इससे भी आपके जो पूर्वज पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, पूर्ण रूप से। तो यह था आपके पूर्वज पितरों को पितृपक्ष श्राद्धों में इस विधि के अनुसार आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में एक मैं सामग्री आप खुद भी बना सकते हैं घर में, एक सामग्री की मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे ना पूर्ण रूप से जो पितर दोष है, अगर बाहर से कोई भूत बाधा, कोई प्रेत बाधा, कोई बाहर से आपके घर में वास किसी का वास है या कोई प्रेत जूनी में कोई है आपके घर परिवार में, तो उसको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी अगर आप उस ध्वनि को अपने घर में दुखाएंगे। ऐसी ध्वनि है करामाती ध्वनि। कुछ मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के बाद वो ध्वनि तैयार होती है। केवल आपने उसकी ध्वनि ही लेनी है। लेकिन देखो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला होता। अगर 20-21 दिन आप विधि के अनुसार उस ध्वनि को देंगे ना, तो पूर्ण रूप से आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, पितर बाधा दूर होगी और जो भी कोई प्रेत बाधा, जो भी जैसी भी कोई नेगेटिविटी होगी ना आपके घर से बाहर बाहर। ऐसी ध्वनि की अगली वीडियो में मैं जानकारी आपको। वीडियो बढ़िया लगे लाइक शेयर कर दे, साधन समाधान चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय मां काली,
जय बाबा भैरवनाथ।